प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आइए अजीज़ों, हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और उसकी हजूरी को महसूस करें, क्योंकि उसका तक यहाँ पे लगने को है, उसका पाक रूह यहाँ जुम्बिश करने को है। आमीन। उसके प्यार के लिए और शफकत वाले हाथ के लिए उसका शुक्र अदा करें कि उसने बख्शा कि हम उसके हुजूर हाजिर हो सकें और उसके घर में आके उसके नाम को ऊंचा और बढ़ा सकें। हालेलुया। अपने आप को उसके हुजूर झुका दें, हालेलुया। क्योंकि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसके सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। ये उसका प्यार है कि हम उसके घर में मौजूद होकर इकट्ठे उसकी इबादत कर रहे हैं। यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए और इस मौका के कि तूने बख्शा कि हम तेरे कदमों में आएँ और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावन, जब हम इबादत शुरू करने को हैं, एक एक जान को तेरे हाथों में देता हूँ, ताकि हम तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम का शयान करें और तेरे नाम को बढ़ाते रहें और तेरे नाम को ऊंचा करते रहें। होंठों पे, सोचों पे तेरा पहरा मांगते हैं, साजों वाजों पर खुदावन तेरा पहरा मांगते हैं, ताकि हम तेरी इस तरह हमदोस्ताइश, तेरी तारीफ़ करते रहें और तेरे नाम को जपते रहें। खुदावन, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो लोग हमारे ये खुदावन तेरे घर में आने को हैं, एक एक को तेरे हाथों में देते हैं, और जो लोग मसल लाइव हो गए हैं या होने को हैं, उनको भी खुदावन तेरे हुजूर रखते हैं। तेरा रहम और फज़ल वाला हाथ इसी तरह हम सब पर बढ़ा रहे, रहम करना और फजल करना। ये तो हम प्यारे मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अजीज़ों, आज की प्रस्तुति का आगाज़ हम ज़बूर 48 से करेंगे। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हद सजा तेरा, सच्चाई ना रहमान। क्या एक खूबसूरत बात है कि हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हम उसके घर में मौजूद उसके नाम को ऊंचा करते हैं। आइए मिलकर अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और उसके नाम की तारीफ़ करेंगे। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते आ, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते आ, भरपूरत सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। भरपूरत सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। ना पाक है, ना पाक है जेहा तेरा, हाँ तेरी है खुदा। ना पाक है जेहा तेरा, हाँ तेरी है खुदा। ज़मीं दिया दाती कर, हम तेरी है सदा। ज़मीं दिया दाती कर, हम तेरी है सदा। तेरी है गल दे विच कीता, तेरी रहमत ते आ। अदालतां तो तेरी, अदालतां तो तेरी, खुश है सैओन पहाड़। अदालतां तो तेरी, खुश है सैओन पहाड़। यहूदा दिया बेटियां, खुश हुंदिया नारे मां। यहूदा दिया बेटियां, खुश हुंदिया नारे मां। तेरी है गल दे विच कीता, तेरी रहमत ते आ। सयून दे दवाले फिरो, सयून दे दवाले फिरो, बुर्गिनो वाली शान। मिलकर कहें, सयून दे दवाले फिरो, बुर्गिनो वाली शान। ते ओदी शहर पनाते, दिल नाल करो दिया। ते ओदी शहर पनाते,
दिल नाल करो दया तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया महल ओदे सारे वेखो बयान करो खुशी ना महलों दे सारे वेखो बयान करो खुशी ना ताया बड़े वाली पोस्ट नू दस सको सारा ताया बड़े वाली पोस्ट नू दस सको सारा तेरी है गली दे विच कीता तेरी रहमत दया खुदा हमेशा भरपूरत सजा तेरा सच्चाई नाल के खुदा हमेशा असादा है खुदा के खुदा हमेशा असादा है खुदा आए हो मर्दे दाबी हदायत करेगा आए हो मर्दे दाबी हदायत करेगा तेरी है गले दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूरत सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान सच्चाई नाल रहमान सच्चाई नाल रहमान प्रेज हालेलुया। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? थैंक यू लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत रखा और अपने घर में आने का मौका बख्शा। आए अजीजों, खुदावन की तारीफ और प्रस्तिश में बढ़ते हुए ज़बूर 126 गाएंगे और कहेंगे कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। हम गीतों को अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, खुदावन की तारीफ करेंगे। 10 तार जो खुदावन ने हमें दिए हैं खुदावन की प्रस्तिश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। प्रेज। कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा जो साडा सी जिवें सुपना कोई वेखदा साज साडा सी जिवें सुपना कोई वेखदा मुँह साडे भर गए से तेरा मुँह साडे भर गए से तेरा गाना मेरी कौमा विच जरी जासी के नादा खुदा मेरी कौमा विच जरी जासी के नादा खुदा कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा ना दे होते बड़िया मेहरबानिया करदा है ना दे होते बड़िया में
साडा यहोवा खुश असीं तो सदा मेरे साडा यहोवा खुश असीं तो सदा कैदी से उनी यहोवा ने क्या दे जा साडे कैदी साडे कैदी सारे दखनी नहरा देवा तू साडे कैदी सारे दखनी नहरा देवा अपनी रहमत नाल या रब्बा छुड़ा के घर ले आ अपनी रहमत नाल या रब्बा छुड़ा के घर ले आ कैदी से उनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा दद साडा सी जिमें सो न कोई वेखदा दद साडा सी जिमें सो न कोई वेखदा तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। आए अजीजों, हम फिर से अपने आप को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और उसकी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों का शुक्र अदा करें कि वो रोज हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें हर वक्त अपना हाथ बढ़ाए, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आए अपने आप को उसके हुजूर झुका दें, सिजदा रेस करें, उसके प्यार के लिए और शफकत वाले हाथ के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। मैं भाई यकूब से दरख्वास्त करूँगा कि आज के दिन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने बख्शा कि हम उसके घर में मौजूद उसके नाम की तारीफ और तमजीद कर रहे हैं। प्रेज अपनी ज़बान खुदावंद के हुजूर खोलें, उसका शुक्र लाएं, एक एक ज़बान उसके हुजूर खुल जाए। ये हमारे पास खूबसूरत मौका कि हम उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं। तेरी बरकत चाहते हैं आज की समय में सारा और जलाल और जितने बहन भाई अपने घरों के अंदर तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र देख रहा है ताकि हम ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता जो वो सच्चाई से तेरे नाम रास्ता के अंदर यहोवा पाक खुदावंद तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरी तारीफ तारीफ तेरा शुक्र करते तेरा शुक्र आमीन हालेलुया 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 तेरा शुक्र तारीफ करते तेरी प्रस्तश करें। आमीन आमीन। आए हम खुदावंद की तारीफ में बढ़ते हुए ज़बूर 121 गाएंगे। अखियाँ चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आप ही आया जिसने धरती आकाश बनाया। आए मिलकर हम खुदावंद की तारीफ करें और उसके नाम को ऊंचा करें। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा
मदद लाई मैं किसनू पुकारा अखियां चुके ना मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किसनू पुकारा मदद लाई मैं सुनू पुकारा मेरी मदद नू मेरी मदद पे आया मेरी मदद पे आया जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां नू तेरे पैरां नू देवे खुला मदद लाई मैं यीशु पुकारा मदद लाई मैं किसनू पुकारा तेरा राखा न तेरा राखा न करी हूँ गिलावे तेरा राखा न करी हूँ गिलावे तेरे रब नू नीदर भी लावे तेरे रब नू नीदर भी लावे इसराइल दियां इसराइल दिया रखदा उतारा मदद लाई मैं यीशु पुकारा मदद लाई मैं यीशु पुकारा आप ही तेरा यहोवा रखा आप तेरा यहोवा रखवाला आप तेरा यहोवा रखवाला तेरे होते अच्छा करने वाला तेरे होते अच्छा करने वाला शुक्रों से दा शुक्रों से हर दम गुजारा मदद लाई मैं किसनू पुकारा शुक्रों से हर दम गुजारा मदद लाई मैं यीशु पुकारा दिने सूरज ना तेनू Praise Hallelujah दिने सूरज न तेनू सतावे दिने सूरज न तेनू सतावे राती चंद भी न कुछ दुख पहुँचावे राती चंद भी न कुछ दुख पहुँचावे खौफ खावेगा खौफ खावेगा ना बिच उजाड़ा मदद लाई मैं यीशु पुकारा खौफ खावेगा ना बिच उजाड़ा मदद लाई मैं यीशु पुकारा अखियां चुके ना मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किसनू पुकारा तेरा रब तेनू आप ही तेरा रब तेनू आपे बचाना तेरा रब तेनू आपे बचाना सारी बदियां तो तेनू छुड़ाना
सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा तेरी जिंदड़ी दी तेरी जिंदड़ी दिया रखदा उतारा मदद लई मैं किसनू पुकारा मदद लई मैं किसनू पुकारा तेरे चिकना मैं तेरे राह विच ताला तेरे राह विच ताला सदा होएगा तेरा रखवाला सदा होएगा तेरा रखवाला मैं तेरा वही हूँ हर दम पुकारा मदद लाई मैं इसनू पुकारा मदद लाई मैं इसनू पुकारा मदद लाई मैं इसनू पुकारा अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू का। वही हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत है। हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कल उस वाहिद खुदा पर है, क्योंकि वो हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता। जिस तरह दाऊद कहता है कि मदद ली मैं किसको पुकारूं, हमें भी हर वक्त खुदावन की तरफ आंखें लगाना चाहिए और कहना चाहिए तारीफ़ हो खुदा के बरे की, तारीफ़ हो खुदा के बरे की। इज़्ज़त और जलाल, कुदरत और कमाल सारी चीज़ें हैं ये बरे की। आए ज़ीरो हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, उसके नाम की तारीफ़ करेंगे और अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और खुदा उनकी परस्तिश इसी तरह उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए करेंगे। प्रेज़। तारीफ़ खुदा के बरे की, 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 बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की। इज़्ज़त और जलाल, इज़्ज़त और जलाल, कुदरत और कमाल, इज़्ज़त और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की। सुबह शाम फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बरे की, करते हैं इबादत बरे की, बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की। परस्तिशो सदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सलाओ सलाओ बरे की, सलाओ सलाओ बरे की, बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की। अजीम, यीशु है अजीम उसकी रोत अजीम, यीशु है अजीम उसकी रोत अजीम, सारे गाँव सना बरे की, सारे गाँव सना बरे की, बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की,
तारीफ हो खुदा के बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की तारीफ हो खुदा के बड़े की। हालेलुया हालेलुया। किसकी तारीफ हो? खुदा के बरे की। हमें हर वक्त खुदा के बरे की तारीफ करते रहने। अपने कदमों पे बैठे हम खुदावन का शुक्र अदा करें और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की हजूर झुकेंगे। आज की परस्तिश के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें। मैं भाई सरफराज से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद कर सरों को झुकाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम में आज सुबह अच्छी रोशनी के लिए, खूबसूरत दिन के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तेरे ममसूख के लिए, तेरे खादम के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा जिन्हें तूने सही सलामत सारे सफ़र के अंदर खुदा लाहौर से यहाँ तक सही सलामत लेकर आया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपने खादम को आग और रूह के शोले बनाकर पूरी दुनिया के अंदर कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तेरे खादम की पूरी टीम के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता है। खुदा परस्तार भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता है। खुदा तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करने वाले बन जाए। खुदा अपने जलाल को जाहिर कर। खुदा आज जितने बहन भाई अभी तक अपने अपने घरों के अंदर है, तो हम तेरा पाक रूह उनको लेकर आए ताकि हम सब मिलकर खुदा तेरी परस्तिश और तेरी एक जिंदा आवाज को सुन सके। खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तेरे रूह का मसा जितनी देर हम तेरी हजूरी के अंदर ठहरे रहे, तेरा पाक रूह हमसे एक पल भी न जुदा होने पाए। खुदा तो अपने पाक रूह को यहाँ पर उंडेला। जितनी देर तेरा पाक रूह हम जितनी देर तेरी परस्तिश करते रहे, तुम्हारे गले को चूना और मसा करना खुदा ताकि इसी नाम हम तेरी परस्तिश में आगे बढ़ते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। खुदा आज जितने बहन भाई खुदा सफर के अंदर हमारे दरमियान आने को है, खुदा तेरा पाक रूह उनको भी लेकर आए। खुदा जो आने का इरादा रखते हैं खुदा तो उनको भी लेकर आ। खुदा आज सुबह मैं अपने तूर गाँव की कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बाहर से बहन भाई आते हैं उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा इसी तरह खुदा तेरे बंदा फादर किंग साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू अपने बंदा को और फादर किंग साहब को पूरी दुनिया के अंदर कसरत से इस्तेमाल कर ताकि बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके। तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर बड़ी फजल बख्श यीशु के नाम में आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम अपने आप खुदा उनके कलाम के लिए तैयार करेंगे और मिलकर खुदा उनकी परस्तिश करेंगे और कहेंगे, ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। खुदा है खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। कादिर खुदा, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पे लगी,
आज तुझ पे लगी हर बशर की नजर, चूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। है खुदा पाक पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी। अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी। वही बारिश तू कर, वही बारिश तू कर, वही जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। है खुदा पाक के रूह। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरी, आए अपनी गलती खताओं का उससे हजूर इकरार करें और मिलकर कहें। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां। खुदा बख्श दे खुदा अपनी शायरियां, बख्श दे खुदा अपनी शायरियां, अपनी शायरियां। मेरी आहों को दे, मेरी आहों को दे आज अपना असर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। है खुदा पाक आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हालेलुया हालेलुया तेरा सब दुआ कीजिए अपने होठों में जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी तमजीद करना शुरू कीजिए। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए अपने होठों को खोलिए, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी हो, तेरा शुक्र करते हैं, उसकी तमजीद हो, उसकी सताइश हो। तू जो खुदावन का नाम मुबारक हो। है खुदावन तो अपने कलाम को जोर से जारी फरमा। जिंदा खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बोल मालिक मालिक। आज सुबह खुदावन इस जगह के लिए, तेरे बेटों और बेटियों के लिए जिंदा खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी तारीफ और अपने इन प्यारों के लिए खुदावन तुझसे बरकत चाहता हूँ। खुदावन तेरे कलाम की अंडरस्टैंडिंग, तेरे कलाम की समझ खुदावन तेरे रूल कुछ के वसीला से तेरे लोगों की ज़िंदगी में आए
और आज सुबह खुदावन जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर 100 गुना फलदार हो। इस गांव के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तेरे फजल से ये मुमकिन बना कि इस जगह पर खुदावन तेरा घर तामीर हो। खुदावन इस गांव के लोगों को तू बढ़ाना शुरू कर, सरफराज करना शुरू कर, और तेरे कलाम की वसीला से तेरे लोग खुदावन बरोमंद और बाबरकत बनना शुरू हो। खुदावन खुदाए पाक रूह अपने आप को और इन जिंदगियों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ, और वो भाई और बहनें जो इस वक्त लाइव हैं और वो भी इस इबादत का हिस्सा हैं, खुदावन उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। अपने लोगों को बरकत दे, फरमा खुदावन हम तेरी जिंदा आवाज़ सुनना चाहते हैं, मसीह यस्सु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया, ऊंची बोला करें। मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और वो भाई और मेरी बहनें जो इस वक्त हमें लाइव, जो इस वक्त मोबाइल पर हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं तूर गांव में। खुदावंद का शुक्र हो कि ये हमारी पहली इबादत है और इसके बाद हम एक और इबादत करेंगे। अजीज़ों, हम सब खुदा के काम के लिए चुने गए हैं। शायद इस वक्त आपको समझ नहीं लग रही कि खुदा हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। एक शौहर है तो आपको ये लग रहा है कि मुझे बस बच्चे पालने। एक माँ है तो आपको ये लगता है कि मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, या बतौर एक बीवी मुझे एक वफादार और अच्छी बीवी बनने की जरूरत है। लेकिन आसमान पर जब आप जाएंगे तो वहां आपके रिश्ते क्या होंगे? वहां आप एक रास्तबाज और ईमानदार के तौर पर पहचाने जाएंगे, एक अच्छे मसीही के तौर पर पहचाने जाएंगे, जिनकी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक होती। और इस जमीन पर रहते हुए सब ध्यान से सुनिए, आज का मजमून है इंसानों का डर। किनका डर? इंसानों का डर। और वो इंसान हो सकता है कि घर के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके मुल्क के लोग हैं। और बाज़ औक़ात हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते इंसानों के खौफ से। इंसानों का डर हमें इस कदर होता है कि इंसान के डर की वजह से हम खुदा की मर्जी पर भी नहीं चलते। हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी जरूरी है या इंसान? जी, लेकिन क्या वजह है कि बहुत दफा बाज़ औक़ात लोग चर्च नहीं आते इंसानों की वजह से, इबादत नहीं करते इंसानों की वजह से। और जब आप खुदा की मर्जी से ज़्यादा इंसानों की मर्जी को पूरा करते हैं तो आप गुनाह करते हैं। खुदा की बरकत आपकी जिंदगी से छिन जाती है, चली जाती है। तुहानू जड़ी बरकतां खुदा ने दित्तियां ने, जो खुदा तुहानू देना चाहता है, जो तुसी खुदा दी मर्जी पूरी नहीं करते और इंसाना दी मर्जी पूरी करते हो तो खुदा दा हाथ तुहाडी जिंदगियां तो दूर हो जाता है। आज का हवाला पहला सैमुएल, सब निकालें, उसका 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत। पहला सैमुएल 15 बाब 24 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात
सुनी। साउल को खुदा ने कौम बनी इसराइल का बादशाह होने के लिए सैमुएल नबी के जरिया से मसा किया। साउल एक बहुत बड़ा बादशाह है। खुदा ने साउल को इख्तियार दिया है और खुदा का रूह साउल के साथ साथ रहता है, क्योंकि तब साउल खुदा की बात मानता है। और जब साउल खुदा के कहने के मुताबिक चलता है, खुदा की बात मानता है, खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो खुदा साउल बादशाह को हर जगह पर फतह और कामयाबी देता है। इसी तरह से जब मैं और आप भी खुदा की बात मानते हैं, खुदा के फरमान के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा हर जगह पर हमें फतह देता है। हालेलुया। आप जिस भी काम को हाथ लगाते हैं बराबर होता है, बरकत मिलती है। और कलाम कहता है कि तू घर में भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा। लेकिन साउल बादशाह को खुदा ने एक हुक्म दिया, एक खास हुक्म खुदा ने दिया। और साउल बादशाह ने खुदा के उस खास हुक्म को ना सुना, बल्कि जो उसके साथ लोग थे उनकी बातों को सुना। हम भी ऐसा ही करते हैं। और छड्डो जी, और रहन दो जी, और कोई गल नहीं जी, दुनिया च रहंदे होए इंज करना पैंदा है। लोग आपको मना करते हैं, लोग आपको रोकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि जैसे बाप की मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही बाप की मर्जी को हमने अपनी जिंदगियों में भी पूरा करना है। फिर चाहे हमारा शौहर रोके, हमारी बीवी रोके, हमारे बच्चे रोके, हमारे साथ काम करने वाले लोग रोके, हमने इंसानों की बात को नहीं मानना। कलाम में पता है क्या लिखा है? मलाउन है वो शख्स जो बशर को बाजू जानता है, वो लानती बन जाता है। उसकी जिंदगी में लानतें आती है जो इंसानों की बातों पर चलता है। आज सुबह याद रखे कि साउल जिसको बादशाह खुदा ने बनाया है ताकि फतह करे, कामयाब होता चला जाए और आगे बढ़े, लेकिन खुदा की बात ना मानना, लोगों के डर की वजह से, खुदा के हुक्म पर ना चलने की वजह से खुदा का रूह साउल से अलग हो गया। जब हम खुदा की बात नहीं मानते तो खुदा का रूह क्या होता है? हमसे अलग हो जाता है। फिर गीत गाते रहो, रू आ रू नहीं आंदा फिर। और दाऊद पता है क्या कहता है? अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। क्योंकि बात ना मानने की वजह से खुदा का रूह पहला काम क्या होता है? हमसे अलग हो जाता है। और जैसे ही खुदा का रूह अलग होता है, बुरी रूहें आना शुरू हो जाती हैं, सताने वाली रूहें आना शुरू हो जाती हैं, मुश्किल की रूहें आना शुरू हो जाती हैं, बीमारी की बदरूहें आना शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा की बदरूहें आना शुरू हो जाती हैं, गुर्बत की बदरूहें आना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ बदरूहें हमारी जिंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। और यही साउल बादशाह के साथ हुआ। जब खुदा की बात ना मानी, किस वजह से? इंसानों के डर की वजह से। तो खुदा का रूह साउल बादशाह से अलग हो गया। और अब खुदा का रूह जब चला गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक बुरी रूह आकर साउल बादशाह को सताती थी। समझ लग रही है मेरी बात की? जब खुदा का रूह अलग हो जाएगा, जब खुदा का रूह हमारे साथ नहीं रहेगा, जब आप इंसानों की बातें पे चलेंगे, इंसानों की बातें मानेंगे, तो बुरी रूहें आएंगी। और कई इसीलिए बीमारी की हालत में है। बीमारी क्या है? बदरूहों की वजह से। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डर लगता है, नींद नहीं आती, जोड़ों का दर्द रहता है।
आप कमाते हैं लेकिन आपकी कमाई के अंदर बरकत नहीं। खुदा का 10वां हिस्सा देने के लिए कहा जाए, ओ छड्डो जी, पहला अपनी लोडां तो पूरियां कर लो। किसकी बात मानी? इंसान की। खुदा की बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? बुरी रूह आएगी। एक दूसरे को बताओ, खुदा दी गल ना मनन दी वजह ना बदरूहां आ जाणगियां। ए दसो एक दूजे नूं, और वो बदरूहें फिर गिनाओ। गुरबत भी है, बीमारियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। और साउल जो बादशाह था, जैसे ही खुदा का रूह अलग हुआ, खुदा ने सैमुएल नबी से कहा, खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि अब साउल बादशाह नहीं रहेगा। इसको इसके पोजीशन से, इसके रुतबे से, इसके मर्तबे से, इसके दर्जे से हटा दिया जाए। जो पोजीशन खुदा आपको देता है, जिस जगह पर खुदा आपको खड़ा करना शुरू चाहता है, जब आप खुदा की बात नहीं सुनते और इंसानों की बात सुनते हैं, इंसानों की बात पर लग जाते हैं, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। और वो नुकसान क्या हुआ साउल बादशाह का, कि वो एक बादशाह था लेकिन खुदा ने उसको उसके मर्तबे से, उसके रुतबे से, उसके दर्जे से हटा दिया। और पहले वो जो फतह करता था, कामयाब होता था, अब नाकाम होना शुरू हो गया। खुदा क्या चाहता है मेरे भाई मेरी बहन? आज सुबह खुदा तुझसे ये चाहता है, इसी किताब में, इसी बाब में, 15वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। किसका हुक्म माना जाए? किसका हुक्म माना जाए? किसका हुक्म मानना है? खुदावंद का हुक्म मानना है, खुदा के हुक्म के मुताबिक चलना है। आपके दोस्त, आपके यार, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले अगर आपको कोई मशवरा दे तो आप उनकी ना सुनिए, खुदा की बात को सुनिए जो आपको खुदा के कलाम से मिलती है। खुदा अब हमसे कैसे बोलता है? अपने कलाम के जरिया से बोलता है। अब खुदा हमसे कैसे बोलता है? अपने खादमों के जरिए से हमसे बोलता है। और फिर क्या लिखा है? देख, सैमुएल नबी ने साउल से कहा, देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। एक तरफ कुर्बानियां पड़ी हो, एक तरफ आपके हदिये दायकियां पड़ी हो, आप सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, दायकी भी दे रहे हैं, जानवर भी दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन खुदा की बात नहीं मानते तो इसका कोई फायदा नहीं। खुदा यकीनी तौर पर इन बातों से खुश होता है जब खुदावंद के लिए आप देते हैं। लेकिन खुदा इससे ज्यादा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि आप इंसानों की फिक्र ना करें, इंसानों की परवाह ना करें, इंसानों से ना डरे, बल्कि खुदा की बात को माने, खुदा के हुक्मों पर चलें। शरीयत की ये किताब आपके मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात आपको इसी का ध्यान हो। मेरे भाई मेरी बहन, आज तुझ पर ही क्या तू चाहता है कि जैसे खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई। जब आप 16वें बाब की 14वीं आयत पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, 16वें बाब की 14वीं आयत, और यकूब बाद में मुझे ही ना ये भेजते रहना, मैं ही कलाम सुनाता हूँ, ये आयतें बाद में मुझे भेजता है बार बार। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से एक
बुरी रूह उसे सताने लगी। मुश्किलें फिर आना शुरू हो जाती, तकलीफें आना शुरू हो जाती। खुदा बदरूहों को इजाजत देता है, जाओ, ये शख्स अब मेरे रहने की जगह नहीं है, क्योंकि ये इंसानों को देखता है। और इंसान हमेशा क्या करता है? इंसान हमेशा इंसानों को देखता है। इंसान किसको देखता है? इंसान हमेशा इंसान को देखता है। और साउल के बाद सैमुएल एक बहुत बड़ा नबी है, बहुत बड़ा। हन्ना ने उसको आंसुओं के साथ खुदा से लिया है। और जब खुदा ने साउल को अपने घर से निकाल दिया और खुदा का रूह से अलग हो गया, तो खुदा ने सैमुएल को भेजा कि यस्सी के घर में जा, और वहां तुझे मैं बताऊंगा कि आने वाला बादशाह कौन है, जिसका रूह, जिसके साथ मेरा रूह अब है, जो मेरे दिल के मुताबिक है, जिसको मैं पसंद करता हूं। तो 16वें बाब में लिखा है कि सैमुएल नबी जब यस्सी के घर में गया तो उसके बेटों को देखता है। बड़ा बेटा अलियाब है, सबसे बड़ा, उसको देखता है, सुर्ख और सफेद है और लंबे कद का है। इंसान को देख रहा है सैमुएल नबी भी। खुदा कहता है हटा दे इसको, ये वो शख्स नहीं जो बादशाह बनेगा। उसके बाद यस्सी का दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, कलाम में लिखा है, और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यस्सी से कहा, खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। और यस्सी जो जिस भी लड़के को देखता था सोचता था यही है, तो खुदा ने सैमुएल को डांटा। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिद नजर नहीं करता। इसलिए कि इंसान जारी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। तुसी सोने कपड़े वेखदे हो, सोने वाल बने वेखदे हो, गड्डी ते कोई आया ते वेखदे हो, पैसे हैं किसके पास अच्छा घर है उसको देखते हो और उसकी बात मानते हो। अक्सर हमारा पंजाबी कल्चर है या और भी जो कल्चर है उनमें ऐसा होता होगा, जड़ा कोई दौलतमंद है या थोड़ा साहब हैसियत है, लोग उसकी बात मानते हैं। उन्हें अपने घर का चौधरी बना लेंदे ने, उन्हें सियाना बना लेंदे ने। छोड़ दीजिए इंसानों को देखना, छोड़ दीजिए इंसानों से डरना। इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर खुदावंद आपके साथ है। और दाऊद ने यह कहा, इंसान मेरा क्या कर सकता है जब खुदावंद मेरे साथ है। खुदा आपके साथ होना चाहिए। आप जंगल में हैं, आप बियाबान में हैं, आप सहरा में हैं, आप रेगिस्तान में हैं, आप एक छोटे गांव में हैं, आप एक बड़े मुल्क में हैं, कहीं पर भी हैं, सिर्फ हमारी जिंदगियों में खुदावंद होना चाहिए। हालेलुया। कौन होना चाहिए? यस्सु होना चाहिए। और दुनिया में क्या चाहिए? तू ही तू ए खुदा चाहिए। खुदा का रूह हमसे मेरे भाइयों और मेरी बहनों जुदा ना हो। और खुदा का रूह क्यों जुदा होता है? मैंने क्या सिखाया आज? जब हम इंसान की बात को मानते हैं। खुदा का रूह कब जुदा होता है? बोलिए ऊंची। जब हम इंसान की बात सुनते हैं। खुदा आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं? इंसान की बात सुनते हैं। खुदा आपके दिल में डाल रहा है कि ये काम कर, ये खिदमत कर, इस तरह से चल, लेकिन आपका साथी, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके गांव के लोग कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे चल। तो जब आप इंसानों की बात मानेंगे तो खुदा का रूह अलग हो जाएगा। बुरी रूहें सताएंगी और आप अपनी पोजीशन से हटा दिए जाएंगे, फिर आप नीचे को आएंगे। इसलिए आज सुबह जो खुदा का कलाम आपने सुना है, खौफ ज़दा ना हो, डरे ना,
क्यों नहीं डरना? क्योंकि खुदावंद ये कहता है। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावंद कहता है। और जब आप यशाया की किताब पढ़ेंगे, एक आयत मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यशाया 43 बाब, खुदावंद क्या कहता है उसकी पहली आयत से। खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आपका क्या नाम है? मुनीर है, यकूब है, सरफराज है, इमरान है, जो जो आपके नाम हैं। खुदावंद फरमाता है, तू खौफ ना कर, तू ना डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। जब तू सलाब में से गुजरेगा, मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा, वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूं। आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो हमें नाम बनाम जानता है, मुझे और आपको। इसलिए इंसानों से हैबत ना खाएं, इंसानों से ना डरे, कोई खौफ की बात की जरूरत नहीं। और इंसानों के डर से आप खुदा के खिलाफ ना चलें। खुदा के खिलाफ चलना हमें गुनाह की तरफ लेकर जाता है और बरकतें हट जाती हैं। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जो लाइव हैं, जिन्होंने खुदा का कलाम सुना है, खुदावंद आपको बरकत दे और इंसानों से ना डरे और खुदा की नाफरमानी ना करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने सरों को झुकाएं, सब दुआ करें। सारा आप शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करती हूँ खुदावंद, आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए, इस अच्छे वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, कि खुदावंद खुदा हम तेरी पाक हुजूरी में आकर झुकें और तुझे सजदा ताज़ीम पेश करें, तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद तेरे कदमों में जमा हो। ऐ ज़िंदा पाक खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तू जो मददगार खुदावंद खुदा है, तेरा हाथ हमारे साथ है खुदावंद खुदा, तू जो कभी हमें तन्हा और बेकस नहीं छोड़ता। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू अपने कभी हाथ से हमें संभालता और हमारी फ़िक्र करता और हमारे बोझ उठाता है। ऐ ज़िंदा पाक खुदावंद खुदा, आज के इस अच्छे और मौसर कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, जो तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुँचा, कि खुदावंद खुदा हम कभी भी इंसान पर निगाह ना लगाएं, बल्कि तुझ यीशु नासरी को तकते और तुझ पर अपनी आंखें लगाए रखें, क्योंकि तू ही हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला मददगार खुदावंद खुदा है। तेरा शुक्र हो। सारी इज़्ज़त, सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हुए मांगते और पा लेते हैं। आमीन।